गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं रूप सर आपके लिए एमपीपीएससी मेंस, यूपी पुलिस, व्यापम सब ग्रुप 3 कनिष्ठ अधिकारी और रेलवे के लिए फिजिक्स का पहला भाग लेके आया हूं। मैं सभी वो टॉपिक पढ़ाऊंगा जो एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहला है हमारा पॉइंट्स प्रकाश। लेकिन प्रकाश है क्या, पहले इसके बारे में अध्ययन करें। प्रकाश के बारे में सबसे पहले हाइगेंस ने बताया। हाइगेंस ने कहा प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यानी हम इसे कह सकते हैं ये तरंगीय सिद्धांत के बारे में बताया था। प्रकाश छोटी छोटी तरंगों के रूप में चलता है, लेकिन आगे चल के मैक्सवेल ने प्रकाश को एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के नाम से संबोधित किया। ये तरंग सिद्धांत दो चीज के बारे में डिफाइन नहीं कर पाया, प्रकाश का फोटोन, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, और कॉम्पटन इफेक्ट को ये नहीं बता पाया। तो कॉम्पटन इफेक्ट और प्रकाश का विद्युत प्रभाव था, ये आइंस्टीन जी ने बताया। आइंस्टीन ने कहा प्रकाश छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है और इन पैकेट्स को उनने फोटोन की संज्ञा दी। आगे चलकर रॉमर जी ने प्रकाश का वेग काउंट किया, अर्थात प्रकाश की स्पीड को बताया, और प्रकाश की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब चलते हैं हम टॉपिक्स की ओर। फर्स्ट टर्म लिखिए प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शब्द आया किसी सतह। सतह जब भी होगी वो चमकीली सतह होगी, यानी पॉलिश की होगी, तभी ये हो सकता है। जो प्रकाश की किरण आपकी सतह पर टकराएगी वो आपतित, और जिस बिंदु पर गिरेगी वो आपका अभिलंब कहलाएगा, और जहां से वो रिटर्न होकर वापस जाएगी उसे हम परावर्तित किरणें कहते हैं। आपतन के और अभिलंब के बीच जो हमारा एंगल बनेगा आपतन कोण, और परावर्तित और अभिलंब के बीच जो हमारा एंगल बनेगा उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसके दो नियम हैं। आपतन कोण का मान यानी कि I आपके रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन जरूर याद रखें, ये एग्जाम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछी जाएगी। इसके अलावा आपतन किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में स्थित होना चाहिए। ये आपकी दूसरी पॉइंट्स है। और एक टर्म आती है गोलीय सतह से परावर्तन, यानी यहाँ पर हम जो मिरर लेने वाले हैं स्फेरिकल शेप का लेंगे, और इस प्रकार के मिरर दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा कॉनकेव, यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण समतल ये इस प्रकार का मिरर है, इस पे हम जो बाहरी आउटर है इस पे हम इसको पॉलिश कर रहे हैं और उसका भीतरीय पृष्ठ को परावर्तक हो जाए, यानी ये जो पृष्ठ होगा आप ये परावर्तक का वर्किंग करेगा। तो जब इस पे हमेशा जो किरण होती है इस पर टकराएगी तो ये फैलाव कर देगा। इसी प्रकार उत्तलीय दर्पण की भीतरी सतह को हम कोटेड करते हैं और बाहरी सतह इसका परावर्तक पृष्ठ की तरह व्यवहार करती है। अर्थात सिंपल क्वेश्चन ये आएगा कि इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है अवतल में, तो भीतरी पृष्ठ इसका परावर्तक पृष्ठ होता है, ठीक, और उत्तल में बाहरी पृष्ठ हमारा परावर्तक होता है। आगे चलते हैं हम अब देखते हैं अवतल दर्पण पर भिन्न भिन्न प्रकार की बनने वाली स्थिति के बारे में। यहां से क्वेश्चन एक कन्फर्म रहता है, इसको याद करने का मेथड है। डायग्राम में नहीं बता रहा हूं, डायग्राम से आप बहुत टाइम लगेगा आपको समझने में। एक सिंपल सा इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। पहले नेचर ऑफ मिरर का पूछेगा तो रियल इमेज लेकिन उल्टी,
सभी केस में आप 5 तक देखोगे, आप इतर सब में ये लिखा है, लेकिन ये लास्ट में यहाँ चेंज हुआ। जब हम किसी वस्तु को ध्रुव यानी पोल और फोकस के बिटवीन रखते हैं तो जो इमेज बनेगी वस्तु से बड़ी बनेगी और उसकी इमेज का जो नेचर होगा इमेजिनरी और सीधा। बस इसको याद रखना है आपको, ठीक। बस यही चेंज पे क्वेश्चन बनता है। तो पर मैं फिर भी समझाता हूँ पूरा हूँ। जब भी हम वस्तु को इनफाइनाइट पे रखेंगे तो उसकी जो इमेज है वो हमेशा फोकस पे ही बनना है। जब सेंटर पे अगर हम वस्तु को ले जाएंगे तो उसकी वस्तु देखना फोकस से स्टार्ट किया फिर सेंटर के बीच होकर देन सेंटर पर रखते हैं तो हमारी जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो सेंटर पे ही बनेगी और यहाँ हमारे इमेज वस्तु के इक्वल हो जाती है जब सेंटर और फोकस के बीच में। तो आप देखो यार, यहाँ पर फोकस आ चुका है तो सेंटर से ले जाकर हम यहाँ अनंत पर रखे तो हम फोकस पे आए थे। अब जब हम फोकस पर रखेंगे तो ये अनंत की ओर जाती है। इसी प्रकार फोकस पे होगी तो ये इनफाइनाइट, ये देखिए अनंत पे थी तो फोकस पे नहीं था, वो फोकस पे होगी तो यानी अपोजिट हो जाता है सारा चीजें। और यही अंतिम पोल और फोकस के बिटवीन दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, लेकिन ये नहीं पूछा जैसे वस्तु से बड़ा और आवासी और सीधा बनता है। अब चलते हैं आगे की ओर। तो ये उत्तल का था, उत्तल में भी भाई सिर्फ चेंज होगा और नहीं। लेकिन अब आइए यहाँ तक जो है मुश्किल है अपन को दर्पण की, जो सिर्फ उत्तल अवतल का पूछा जाता था कॉन्केव का। प्रकाश का रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन समान, ये पीएससी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रकाश का अपवर्तन के बारे में लिखिए, तो अपन इसको पढ़े पहले। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक, तो टकरा कर उसी माध्यम वापस लौट जाती है और प्रकाश का कुछ भाग दूसरे भाग माध्यम में संचित या प्रोपोगेटेड होता दिखता है। या हम इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं, जब प्रकाश की एक किरण दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाएगी या पास आ जाएगी। अब देखते हैं हम प्रकाश जो लाइट जो रहेगी, दो डायग्राम में आपको समझा रहा हूं, दो डायग्राम आपको इंपॉर्टेंट रखने हैं। आपतित किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगी तो ये अविलंब से दूर की ओर हट जाती है, ठीक। तो ये आप इंपॉर्टेंट रखेंगे। जब भी वेव्स जो आपकी रहेगी अगर विरल मीडियम से जाएगी और सघन माध्यम में, तो हमेशा ये देखो प्रोपोगेट होती गई है तो ये इधर दूर जाने थी, लेकिन ये पास झुक जाएगी इस वेव में और सघन से यानी डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाएगी तो हमारी अविलंब से दूर की ओर हट जाती है। ये तो दो नियम है इसके जो आपको याद रखना ही है, जो एग्जाम में आपको पूछेंगे। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल नोट्स में है, लेकिन मैं आपको ओरली बता देता हूं जो आपको करना है। इसका जब भी एग्जाम्पल आएगा तो आपकी जो रियल इमेज है वो काफी नियर हमें पास में दिखाई देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है वास्तव में। जैसे एग्जाम्पल पे जाएं, सूर्य के उगते और डूबते समय सूर्य का हमें दिखाई देना। दूसरी बात है, इसमें एक और चीज रखना है जो याद आपको, आपका जल में डूबी हुई परख नली का ऊपर दिखाई देना। यानी कि परख नली जो है हमें लगती तो काफी अंदर है गहराई में, लेकिन हमें बहुत पास में दिखती है। सेम एग्जाम्पल आता है आपका पानी में डूबा हुआ सिक्के का। सिक्का जो होता है पानी में तो डला है, ठीक है, लेकिन वो हमें थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। एक तो आपका ये हुआ। दूसरा एक और आता है एग्जाम में, कई बार पूछा है उसने, तारों का टिमटिमाना। पास तो लगते हैं कि तारे हमारे पास में हैं, लेकिन वो काफी दूर प्रतीत होते हैं। अब देखते हैं हम आवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आवर्तनांक का मीनिंग है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये उसकी स्पीड को डिफाइन करता है। अब मान लीजिए
अगर कोई किरण है निर्वात यानी प्रेशर या एयर से किसी मीडियम में जाए तो हम उसे निरपेक्ष आवर्तनांक के नाम से जाएंगे। या जब प्रकाश की किरण बंद एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होती है तो इसे हम बोलते हैं सापेक्षिक आवर्तनांक, यानी कि आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से क्या आना है ये समझ लीजिए। सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए मैंने आपको ये पढ़ाया है, उसका क्वेश्चन ये आता है कि जल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान क्या होता है। तो वैल्यू याद रखोगे आप 1.33। तो ये इंपॉर्टेंट रखना है आपको। और ये दो एलिमेंट में इंपॉर्टेंट, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परपेंडिकुलरली ये आपतित हो तो वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम के लिए रखें। अब आइए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये मेंस के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टर्म है। 3 नंबर में क्वेश्चन फंसता है, 3 नंबर में पूछ ले अधिकतर। प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण का मतलब है, विक्षेपण का मीनिंग इंग्लिश टर्म से याद करें तो इसका टर्म आती है स्कैटरिंग, यानी फैलाव। और विक्षेपण अगर इसको हिंदी शब्द में तोड़ें तो विक्षेपण विधन क्षेपण यानी कई जगह पे फैल जाना। तो जब सफेद प्रकाश की तरंग को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 पार्ट्स में डिवीजन हो जाती है। अब एक चीज और रखें, ये 7 पार्ट्स को याद करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो बिगौर होता है, दूसरा अपन ने हमेशा पढ़ा है बच्चों बचपन से ही, बेजानी हप्पी नाला। बे से बैगनी, जा से जामनी, नी से नीला, हा से हरा, पीला, नारंगी और लाल, यानी कि बेजानी हप्पी नाला इसका कोड है। ठीक है, यानी प्रकाश का 7 पार्ट्स में डिवीजन होना। अब दूसरा क्वेश्चन इस टॉपिक पे जो बेस्ड बनता है, इसके एग्जाम्पल बनते हैं। एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखा है आपको, मैं सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूं कि कैसे याद रखना है इसको। दूसरा इसका एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया किस कलर का रंग वर्ण विक्षेपण में ज्यादा होता है और किसका कम। मैं एक चार्ट समझा देता हूं आपको। वैसे ही लाल रंग किस किस में ज्यादा हो उसको याद कर लो, बाकी में नारंगी होगा और सॉरी बैगनी होगा। तो लाल मैक्सिमम किस में है? लाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होगी वो लाल रंग में ज्यादा है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रेड रंग में ज्यादा होती है। दूसरा पॉइंट रखेंगे, इसकी वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ज्यादा। तीसरा पॉइंट रेड का जो याद रखना है आपको, जो एग्जाम में मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका, जो लाल के लिए है आपका, प्रकाश की स्पीड किस में ज्यादा, तो रेड में। ये 3 रेड में मैक्सिमम होता है, इन 3 में रेड, और बाकी में ये तीनों ही चीजों में बैगनी कम होगा। तो अपन मैक्सिमम याद किए। अब आ जाओ बैगनी किस में मैक्सिमम होता है। पहला प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का आवर्तनांक, प्रकाश का ध्रुवण। ठीक, प्रकाश का पोलराइजेशन, आपका जो प्रकीर्णन होगा वो भी इसी में होता है। ठीक है दोस्तों, नई टर्म पे मैं आपको ले चलता हूं। ठीक, ये आप पहले समझा चुका हूं आपको, तो आप अलग से नहीं करना है। फिर है प्राथमिक कलर पूछता है आपको। ठीक, तो RGB रेड ग्रीन ब्लू को हम प्राथमिक कलर के नाम से जानते हैं। इन तीनों कलरों से ही हम अलग अलग प्रकार के कलर को प्राप्त करते हैं। तो अपन करते हैं, R और G के बीच बनता है हमारा पीला। ठीक है, फिर R और नीले के बीच मजेंडा, और सयान अपना हरा और नीले के बीच। अब इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट टर्म है आपकी, उसको देखते हैं। दोस्तों ये लाइट का पार्ट 1 आपका पूर्णतः खत्म हुआ।
ठीक, लाइट का दूसरा भाग हमारे अगले वीडियो में जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी जरूर दबाएं जिससे आपको आगे की वीडियो मिलेगी। इसके साथ ही मैं अगला भाग दूंगा, ये पार्ट 1 रहेगा फिजिक्स का, और कल इसका पार्ट 1 का दूसरा भाग दूंगा मैं। और पार्ट दूसरा आज न्यूमेरिकल भी रहेंगे, तो न्यूमेरिकल जरूर देखें इसके बाद के में।